इलाहाबाद में दो चीज़ अखिलेश यादव जी ने किया था, सरस्वती हाईटेक सिटी और राज्य विश्वविद्यालय नैनी में बनाया था। उसका बस नाम बदल दिया उन्होंने, रज्जू भैया विश्वविद्यालय बना दिया, जबकि उनका योगदान एक पैसे का नहीं था, न उनके विचार में था, न उनकी परिकल्पना थी, और उसको मूर्त रूप भी हम लोगों ने देने का काम किया। उसमें जितना पैसा दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था। सरस्वती हाईटेक की जितनी परिकल्पना है वो अखिलेश यादव जी ने स्वयं किया था। बस बीजेपी, मैं सिर्फ इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों में तो एक अलग विषय है कि कहाँ क्या किया। मैं सिर्फ प्रयागराज में इन्होंने सिर्फ दो चीज़ों को श्रेय तो वो ले रहे हैं, लेकिन उसको कराने में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। और मेरा तो मानना है कि 10 सालों में जो है प्रयागराज में ऐसी कोई भी चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे कल कारखाने लगाने के मामले में हो, चाहे गाँव में लिफ्ट लगाने के मामले पर हो, लिफ्ट मतलब नहरों के मामले पर हो, या सिंचाई की और व्यवस्था करने के मामले में हो, कोई भी योगदान नहीं रहा है। 3 पावर प्लांट मुलायम सिंह यादव जी ने दिए। उससे पहले जितना भी काम हुआ है कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हुआ है। तो चाहे कांग्रेस चाहे समाजवादी पार्टी, इन्होंने ही इलाहाबाद का बेहतर विकास किया है, बेहतर व्यवस्थाएं दी हैं, और मेरा तो मानना है कि लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। आज आप चले जाएं तो हर जगह स्टेडियम बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। प्रयागराज में स्टेडियम क्यों नहीं बन सकता? गोरखपुर में बन सकता है, बाकी जगह लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने बना दिया एक आना स्टेडियम, बाकी जगह पर स्टेडियम गाजियाबाद में बन रहे हैं। लेकिन प्रयागराज से पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से देखें तो द्वेषपूर्ण रवैया अपनाती है। हमारा सिर्फ सवाल उन्हीं लोगों से है कि आप 10 सालों में अपने कार्यों का एजेंडा जारी करें कि भाई आपने प्रयागराज को दिया क्या है। मेला पहले भी लगता था, अर्ध कुंभ पहले भी होता था, कुंभ पहले भी आता था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये पहली सरकार है जो कहती है, और इनके उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर इवेंट मैनेजमेंट किया है। तो मैं तो नहीं मानता कि संगम नगरी इवेंट मैनेजमेंट का और हमारा अर्ध कुंभ कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट की जगह है। ये कोई शो हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिक और आस्था का ये केंद्र है, केंद्र बिंदु है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि बीजेपी इस तरीके की चीज़ें करती है, काम कहीं नहीं करती, नाम जरूर लूटना चाहती है। ऐसे 1-2 नहीं, कम से कम न मालूम जितने, अगर हम और जिलों की बात कर दें तो हर जगह इन्होंने बोर्ड तो अपना लगा दिया, लेकिन उसकी परिकल्पना करने का काम नहीं किया, उसकी सोच को आगे बढ़ाने का काम। इनकी सोच विकास नहीं, इनकी सोच कहीं ना कहीं समाज को बांटने की सोच है, नफरत पैदा करने की सोच है, और मुद्दों से भटकाने की सोच है। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि कैसे बीजेपी मुद्दों को भटकाती है कि अल्पसंख्यक बनाम उसमें जो है माइनॉरिटी बनाम जो है मेजॉरिटी का मुद्दा रहे, हिंदू मुस्लिम कैसे चुनाव हो। लेकिन जनता बखूबी इन चीज़ों को समझ चुकी है। जनता को भी पिछले 10 साल का अनुभव है। 15 लाख तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी खाते में आए होंगे, मुझे नहीं लगता 2 करोड़ नौकरी होगी। इलाहाबाद में अगर कोई पढ़ने आता है, देवरिया का, बलिया का आदमी, तो उसके माँ बाप जो है कैसे जो है उस बच्चे को इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, डेलीगेसी में रखते हैं। वो एक सपना लेकर आता है कि हम IAS PCS बनेंगे, हम अच्छी नौकरी में जाएंगे। लेकिन हमारे बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, आप पकौड़ा तलिए, हमने आपको रोजगार दे दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पकौड़ा तलने के लिए नहीं आ रहा है, वो पढ़ लिख कर अपने बेहतर भविष्य की कामना के लिए आ रहा है। बच्चे के साथ साथ उसका परिवार भी दिन और रात मेहनत करके जो है उसी उद्देश्य के साथ भेज रहा है। लेकिन गिरता हुआ स्तर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इस पर चर्चा जो है बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। इलाहाबाद आज कहाँ खड़ा है? किसी बड़े शहरों के साथ अगर तुलना करिए तो इलाहाबाद का जो गौरव था, क्या उस गौरव पर आज हम हैं? मुझे नहीं लगता। और प्रयागराज के लोग इस चीज़ को बेहतर समझते हैं।